तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी आइज़ का ध्यान किस तरीके से रखना है जिससे कि आगे चल के आपको एएलपी के मेडिकल में दिक्कत ना आए। और मेडिकल की वीडियो तो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ एक बना के, जिसमें आपको डिटेल में मैंने बताया है कि मेडिकल कैसे होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि आगे चलकर आपकी आइज़ में दिक्कत ना आए और हमेशा आपकी आइज़ 6/6 ही रहे, तो जिससे कि आप एएलपी बन सकें। और आपको भी पता होगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना एएलपी में रहता है वह रहती है अपनी आइज़ मेडिकल में। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं रहता, बस अपनी आइज़ जो है वो सही रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको एएलपी की तैयारी अगर करना है तो हो सके तो ऑफलाइन तैयारी कीजिए। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए आपके पास में कोई बड़ी सिटी ना हो जिसमें कि आपको अच्छी कोचिंग मिल सके, तो फिर आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादातर हो सके तो ऑफलाइन ही कोचिंग करें, क्योंकि क्या होगा कि ऑनलाइन करोगे तो फिर आपको मोबाइल चलाना ही पड़ेगा और ना चाहते हो भी आपको 8 से 10 घंटे उस पर लगातार पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपकी आइज़ के लिए बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए आपको एक सजेशन दो, सबसे पहले यही रहेगा कि अगर हो सके तो आप ऑफलाइन पढ़ाई करें। हाँ, ऐसा कर सकते हैं जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ की सब्जेक्ट का आपको समझ नहीं आ रहा है और उसकी ऑनलाइन में आपको कोई अच्छे सर मिल रहा है तो उसकी तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हो। नहीं तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस इनके लिए तो आप ऑफलाइन में कोचिंग आराम से कर सकते हो। तो पहला सजेशन तो आपको यही रहेगा कि हो सके तो ऑफलाइन तैयारी करें। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड पे आता है आपको फ़ोन का यूज़ कम करना है, ठीक है ना। फ़ोन का यूज़ कम क्यों करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो आइज़ में दिक्कत आती है वो फ़ोन और टीवी, दो चीज़ें, उनसे ही आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि दिन रात फ़ोन चलाना और लगातार मतलब फ़ोन स्क्रीन पे देखना तो बहुत इफ़ेक्ट करती है ये सब चीज़ें भी आपकी आइज़ को। इसीलिए आपको फ़ोन को कम से कम यूज़ करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ करो, उससे ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार अगर आप एएलपी बन जाओगे उसके बाद में आपकी आइज़ में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेडिकल से पहले, जब आपका मेडिकल होगा उससे पहले आपकी आइज़ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपका फ़ोन चलाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मतलब मेरा भी काम फ़ोन से ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह करना रहता है, इसलिए मुझे भी काफ़ी देर तक फ़ोन यूज़ करना रहता है। तो मैंने क्या क्या कर रखा है अपने फ़ोन में। देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक ब्लू कट रे ग्लास ले रखा है, जो कि मतलब ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, चलो नाम का है तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा इफेक्ट करेगा। तो एक वो ले रखा है मैंने। उसके अलावा अपने फ़ोन को मैं हमेशा डार्क मोड में करके रखता हूँ और जो स्क्रीन लाइट रहती है उसे भी मैं मतलब बहुत ही कम करके रखता हूँ। इतना भी कम नहीं कि आपको दिखे ना, इतना करके रखता हूँ कि मुझे आराम से वो दिख सके। क्योंकि ज़्यादा करके रखोगे तो फिर वो उसकी रोशनी आपकी आंखों पर आती है, इसी वजह से ज़्यादा भी ना करें और कम भी ना करें, क्योंकि कम करोगे तो फिर आपको आंखें खोल के देखना पड़ेगा। इसीलिए जो अपनी स्क्रीन लाइट है उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखें। और अगर आप रात में फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उसमें जो नाइट लाइट का ऑप्शन रहता है उसको हमेशा इनेबल करके रखें, क्योंकि वो भी जो ब्लू लाइट रहती है उसको रोकता है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है नाइट लाइट का, उसे हमेशा ऑन करके रखें। और रात में जो स्क्रीन लाइट है उसको कम करके ही देखें, क्योंकि ज़्यादा लाइट रहेगी तो फिर वापस रात में आंखों पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और रात में जब भी फ़ोन का यूज़ करें, रात में या दिन में, तो जो अपने कमरे की लाइट वगैरह उसको प्रॉपर चालू रखें, क्योंकि अगर लाइट वगैरह बंद रहेगी तो पूरा जो फ़ोन की स्क्रीन की जो लाइट रहती है वो आंखों पे जाती है और वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं आंखों को। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ें या फिर फ़ोन चलाएं तो अपने फ़ोन या किताब की जो दूरी है उसको 1 फीट से ज़्यादा ही दूर रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा पास में फ़ोन रहेगा आंखों पर इफ़ेक्ट उतना ही बुरा पड़ता है और उतनी जल्दी पड़ता है। फ़ोन को और किताब को अगर आप दूर रख कर देखोगे तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर भी आपको ये सजेशन देते होंगे कि किताब और फ़ोन हमें दूर ही रखना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें फ़ोन को दूर से ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी पढ़ें या फिर फ़ोन चलाएं तो बीच में हर आधे घंटे में आपको एक रेस्ट लेना चाहिए। और
किसी भी दूर रखी चीज़ पर एक आंख से अपना फोकस करना चाहिए। मतलब ये हर आधे घंटे में आपको करना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर लगातार फोकस करते हो तो फिर आंखों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब आप फ़ोन में पढ़ते हो तो स्पेशली जो वर्ड्स रहते हैं उनको देखना पड़ता है, तो आपका ध्यान एक जगह पे लगा रहता है, बिल्कुल आपकी आइज़ जो है वो फिक्स हो जाती हैं वहीं पे। तो इसलिए आपको हर आधे घंटे में 5-6 मिनट का रेस्ट ज़रूर लेना है और दूर की चीज़ों पर फोकस करना है। इसके अलावा जब भी आप फ़ोन का यूज़ करें तो आपको अपनी आइज़ को सबसे ज़्यादा ब्लिंक करना है। क्या होता है कि लोग बाग क्या करते हैं कि फ़ोन चलाते हैं तो उस टाइम पे आंखों को ब्लिंक नहीं करते हैं, और आप ऐसे नॉर्मली बैठे हो तो आपकी आइज़ जो है वो ब्लिंक होती रहती है, और जब फ़ोन चलाते हो तो आपकी आइज़ जो है वो ब्लिंक नहीं करते हो। देखिए होता क्या है कि जब अगर आप अपनी आइज़ को ब्लिंक नहीं करोगे तो आपकी आइज़ में ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं तो बिल्कुल अपनी आंखों को खोलकर और पलक ना झपकाना, ये सब प्रॉब्लम्स का सामना वो करते ही हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आता है भाई फ़ोन में देखने में, मज़े भी आते हैं, तो इसी वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं, बस आंखों को खोलकर और लगे रहते हैं एक चीज़ में, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसलिए जब भी आप फ़ोन का यूज़ करें तो ध्यान रखें कि अपनी आइज़ को ब्लिंक ज़रूर करें। जो 1 मिनट में आइज़ को ब्लिंक करने की रेट है वो है लगभग 14 से 18 बार। तो लोग बाग क्या करते हैं जब फ़ोन चलाते हैं तो बिल्कुल 4-5 बार, तो वो बहुत ही गंदा इफेक्ट आइज़ पर डालता है। तो ये सब तो हमने सावधानियों की बात कर ली है। इसके अलावा भी जो बहुत से लोग बोलते हैं मुझसे कि ब्लू रे ग्लासेस आते हैं, क्या वो अच्छे रहते हैं? तो देखिए ब्लू रे ग्लासेस का आज तक कोई भी मतलब ये प्रमाण नहीं मिला है कि उनसे आंखों पर इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि बुरा इफेक्ट भी वो नहीं करते हैं। आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट तो करते ही है, थोड़ा बहुत करे चाहे कितना भी। इसमें क्या रहती है, जो आपकी ब्लू रे रहती है उसको ये कट कर देते हैं, आपकी आंखों के अंदर नहीं जाने देते हैं। तो ये भी मैंने परचेज़ कर लिया था अभी मार्केट से, क्योंकि मैंने भी देखा था एक डॉक्टर की वीडियो, तो उन्होंने बताया था कि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो सिक्योरिटी के लिए तो आप ले सकते हो। वैसे मैं भी कहता हूँ कि अगर आपको लेना हो तो ही लेना, इसकी नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया उनसे आप अपनी आइज़ का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। और आप अगर ये ब्लू रे ग्लासेस को परचेस करना चाहते हैं तो इसके साथ एक दिक्कत है कि इसे कभी भी ऑनलाइन परचेस ना करें, क्योंकि ऑनलाइन करोगे तो फिर पता नहीं कैसा मतलब उसमें ग्लास है, ब्लू रे ग्लास है भी या फिर नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऑफलाइन में आप इसको परचेस कर सकते हैं अच्छे से। ये मैंने लिया था लगभग 600 रुपये का। वहाँ पे मैंने इसको चेक भी कर लिया था कि ये जो ब्लू रे है उसको रोकता भी है या फिर नहीं। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप चेक कर सको उसे ग्लास को, और ऑनलाइन में काफ़ी नकली प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। इसलिए सजेशन यही रहेगा कि आप इसे ऑफलाइन से ही ख़रीदें। और इसे लेने के बाद आपको हो सकता है कुछ दिन तक थोड़ा सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में से 1-2 दिन पहना था तो मुझे भी दिक्कत हुई थी। लगता है थोड़ा अजीब सा, लेकिन ठीक है, फिर भी जब मैं पढ़ता हूँ तो और फ़ोन चलाता हूँ तब इसे लगा लेता हूँ कभी कभी। इसके अलावा अगर आप घर पर अपनी आइज़ का मतलब चेकअप करना चाहते हैं तो बहुत से लोग क्या चार्ट बना लेते हैं, लेकिन ये प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। ये मैंने खुद ने निकलवा लिया था, यहीं पर पास में एक प्रिंट आउट की दुकान है, तो अपने फ़ोन में फ़ोटो इसका डाउनलोड कर लिया था और ये निकलवा लिया था। तो ये भी आप निकलवा सकते हो। और अगर आपके घर में 10 फीट की जगह नहीं है, 20 फीट की जगह नहीं है, तो 10 फीट का भी आराम से मिल जाता है। गूगल पर सर्च कर सकते हैं 6x6 विज़न चार्ट फॉर 10 फीट रूम, ऐसा करके आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो ये प्रिंट है ये मिल जाएगा और इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो ओवरऑल ये तो हमने बात कर ली सावधानियाँ की कि क्या क्या आपको सावधानियाँ रखना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ कभी कभी, रेगुलर तो अभी नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ, तो आप इन एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक जगह पे बैठ जाना है, और बैठने के बाद में आपको फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपकी आइज़ को एक बार में आप 15 बार ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाती है इसके बाद में फिर आप दीवार को देख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है हमारी रोटेट द आइज।
और जब ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद में फिर आप अपोजिट से कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है और हो सके तो थोड़ा फास्ट कीजिएगा। और ये कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में फिर आप कर सकते हैं कि अपनी आइज़ को कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं, जिससे कि आइज़ को थोड़ा रिलैक्स मिले। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपको क्या करना है कि अपनी दोनों आइज़ को खुला रहना और एक हाथ को अपने आई के आगे रखना और किसी भी जो दूर की चीज़ है उस पर फोकस करना थोड़ी देर के लिए। सेम वैसे ही इस हाथ से जब कंप्लीट हो जाए तो फिर इस हाथ को इस पर रखेंगे और फोकस करेंगे। तो इन एक्सरसाइज को करने के बाद भी आप अपनी आइज़ को सेफ रख सकते हैं। और फिर वही कहूँगा कि आपको अगर ALP बनना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी आइज़। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है कि आप किस तरीके से अपनी आइज़ का ध्यान रख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इन सब बातों का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे, क्योंकि भाई वैसे भी आप किसी जॉब की तैयारी करें या ना करें ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी आइज़ सही होना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जो दुनिया भर की चीज़ें हैं वो आप इन प्यारी प्यारी आंखों से ही देख सकते हैं, इसलिए अपनी आइज़ का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए हमें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में ही बेल नोटिफिकेशन का जो घंटी आती है उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंड चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।